नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे इनका एक सवाल है, स्कोप ऑफ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट क्या है। मैं इसके बारे में आपको गाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे NISM 15 आपको पास करना होगा। मैंने इसके रिगार्डिंग आपको बता रखा है क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है। आपको MBA इन फाइनेंस होना चाहिए, कॉमर्स मैनेजमेंट जो भी है वो आपको होना चाहिए। अगर वो नहीं है, कोई डिग्री है आपके पास, तो 5 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस फाइनेंस फील्ड में। और जो है NISM 15 का एग्जाम आपको पास करना होगा। और ये है तो आप NISM रिसर्च एनालिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसका मेन जो है आपको रिक्वायरमेंट क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ। NISM 15 एग्जाम पास करने का लोग बोलते हैं सर जी मुझे यहाँ पे जॉब मिल जाएगा क्या। नहीं मिलने वाला है। आप बीटेक हो, आप कोई दूसरे फील्ड से हो, आप पे कोई खर्च नहीं करने वाला है। NISM 15 जो है क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपने जो 11-12 में कॉमर्स लिया है, आपने जो ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है, आपने जो मास्टर्स कॉमर्स में किया है और NISM 15 है आपके पास, तो आपके पास एज है कि आप बाकी लड़कों के मुकाबले जो है जॉब आसानी से ले लोगे। क्योंकि कंपनी आज के टाइम में आपको सिखाती नहीं, उनको चाहिए रेडीमेड बंदा। रेडीमेड बंदा उनको थोड़ा बहुत सिखाया आपको तो काम सीख जाओ। अगर आप बीटेक करके बैठे हुए हो, NISM 15 आपने ले लिया है और आपके पास MBA कुछ भी नहीं है, तो कंपनी जो है अकाउंटिंग कैसे आपको क्रिएट करना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना नहीं आता, आपको क्या बोलते हैं फाइनेंस के टर्म्स आपको नहीं आते, तो सिर्फ जो है सर्टिफिकेशन के बेसिस पे जो है आपको जो है जॉब नहीं मिलने वाला। ये अपने माइंड में अच्छे से पुट कर लेना। अगर आपके पास NISM 15 है और आपका जो बेसमेंट है वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा एज है ये। आप किसी भी कंपनी में जाओ, इंटरव्यू दो, क्योंकि ये आपका NISM 15 जो है आपको वो सेबी क्राइटेरिया है आपका। उसके बिना आपको जॉब नहीं लगने वाला है। NISM 15 आपको पास करना होगा। इसके बाद जो है आप सेबी से लाइसेंस ले सकते हो। ध्यान रखना, सेबी से लाइसेंस लेने के बाद आपको जॉब नहीं करना है और आप जॉब पे हो तो जॉब छोड़ना होगा। वो चीज ध्यान रख लेना, क्योंकि आपको फुल टाइम डिवोट करना पड़ेगा जो भी चीजें कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप जॉब भी करो और आप एडवाइस भी दो, आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। मतलब आप इन्वेस्टर के पैसे पे जो है गैम्बलिंग कर रहे हो, तो आपको जॉब पे नहीं रहना है। जॉब पे नहीं रहने के बाद आपको लाइसेंस मिल गई है तो आपके पास पूरा मार्केट है, पूरा इंडिया है, आपके पास नॉलेज है, तो उसको आप पब्लिक में दिखाओ, पैसे आप इन्वेस्टर से ले लो। कोई इन्वेस्टर्स आपको पैसे देने के लिए मना नहीं करेगा। अगर आपने मान लो 5,000 रुपीज का चार्ज किया और आपने 5 लाख रुपीज का 50,000 रुपीज का वैल्यू क्रिएट किया इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पे, तो इन्वेस्टर कोई आपको मना नहीं करने वाला है कि मैं 5,000 रुपीज में आपको क्यों ना दूं। तो आप लीगल वे में जो है आप चार्ज ले सकते हो इन्वेस्टर से, कोई आपको जो है उतना दिक्कत नहीं होने वाली। तो सिंपल सी बात है, तो वो चीज जो है ध्यान रख लेना। सबका अपना अपना फील्ड है, प्रोफेशनल है। आप दूसरे प्रोफेशन के हो और आपने सिर्फ सर्टिफिकेशन कर रखा है और चाहते हो कि इस प्रोफेशन में मैं मास्टर्स बन जाऊं, नहीं। आपका जो क्राइटेरिया है, जो आपको चीजें हैं वो आप पढ़ के आओगे, चीजें आपके पास हैं, तो यहाँ पे जो आपको सक्सेस मिल सकती है। सिंपल है, मैंने बता रखा है स्कोप क्या है, चीजें क्या है। जॉब मेनली आप अगर आपका बेसमेंट जो है कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो मिलने में बहुत आसानी होगी। नहीं है तो आपको जो है फिर सेबी लाइसेंस के लिए भी आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, अगर आप इस फील्ड के नहीं हो। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है तो सिंपल है, वो चीज ध्यान रखना, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।